Now today we are doing question number 8 of exercise 5.4. Find the measure of the angle shown in each figure. First of all estimate with your eyes and then find the actual measure with a protector. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे ऐसे ही कि लगभग ये कितना होगा, और उसके बाद हम इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे कि क्या हमारा जो एस्टिमेटेड जो हमने निकाला है क्या वो इक्वल आ रहा है या लगभग आसपास आ रहा है एक्चुअल मेज़र से या नहीं. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट दिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एस्टिमेटेड वैल्यू हेयर. इसमें दिया था कि पहले एस्टिमेट करेंगे उसके बाद हम इसको मेज़र करके लिखेंगे. So the estimated value here you can see first one is near about 30 degree. So here we will write 30 degree. And second one is near about, it is near about 120. So we can write it 120 degree. Then third one you can see it is near about, आई थिंक इट इज़ नियर अबाउट 55 डिग्री. ओके, लगभग 50 और 60 के बीच में लग रहा है ये. और जो लास्ट वाला है ये लगभग ऐसे ही लग रहा है 130 के आसपास. ओके, तो इसको हमने एस्टिमेट किया. यू नो दैट एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आर नॉट करेक्ट. एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो होती हैं वो करेक्ट नहीं होती हैं, लगभग बराबर होती हैं. तो नाउ वी विल मेजर यूजिंग प्रोटेक्टर that are these values are correct or not. Now let's see. Now here we are measuring it and we will write the correct value. So you know that now you can see this is exact 40 degree. This is exact 40 degree. So this is the correct value, 40 degree. Now here you can see it is 130 degree. Now here you can see this is between 60 and 70. This is 65 degree. Now the last one is here. You can see this is exact 130 degree. Not exact, this is between 130 and 140, so it will be 135. So here we will write 135 degree. Now this is question number 9. Find the angle measure between the hands of the clock in each figure. तो इसमें जो हैंड्स दिए हैं उसमें हमें एंगल्स निकालने की कितना एंगल जो है इनकी मेज़र के बीच में आ रहा है, और ये हमें फाइंड करना है, मेज़र नहीं करना है प्रोटेक्टर से, इसको हम फाइंड करेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट वन बाय वन ऑल. नाउ दिस इज़ 9th A पार्ट. हेयर यू कैन सी वॉच हैज़ बीन ड्रॉन. इसमें बज रहा है 9 o'clock, 9 AM इट इज़ रिटन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर बिटवीन द हैंड्स. So parts between hands. How many parts are there between hands? So you can see this is 1 part, 2 parts and 3 parts. So total 3 parts are there between hands. और total parts कितने होते हैं clock के अंदर? Total parts कितने होते हैं? सो यू नो दैट 12 पार्ट्स. हमने पीछे क्वेश्चन किए उसमें भी बताया है 12 पार्ट्स होते हैं क्लॉक में, डायरेक्शन में 4 पार्ट्स. नाउ एंगल बिटवीन देम विल बी, एंगल कितना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट
फ्रैक्शन, तो 3/12 इसका फ्रैक्शन बन रहा है। और टोटल कितना होता है, टोटल मेजर इस पूरे एंगल की कितनी होगी, 360। सो मल्टीप्लाई बाय होगा ये 360 डिग्री। नाउ 3 4 ज़ा 12 एंड 4 को 360 कट करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। सो दिस विल बी 90 डिग्री is your answer. Now this is 9th B part. Here you can see the time is 1 p.m. The time is here 1 p.m. So now we will find out the angle. First of all we will write parts between hands. Parts between hands of the clock. So how many parts are there? You can see only one part, this part. So this is 1. Total parts कितने होते हैं? Total parts in a clock equal 12. एंगल क्या होगा यहाँ पे, एंगल पहले फ्रैक्शन लिखेंगे हम इसका। सो 1/12 मल्टीप्लाई, बताया था मैंने ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, ये पूरा 360 डिग्री का होगा। तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉट 12 को 360 से काटेंगे 30 आएगा ये, क्योंकि 12 3 ज़ा 36। सो आवर आंसर इज 30 degree, that is 30 degree. Now this is 9th C part. Here you can see clock has been drawn, the time is 6 p.m. So parts between hands, first of all we will write parts between hands. How many parts are there? So you can see 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. Total 6 parts are there. And how many total parts are there in a clock? You know that it is 12. So angle will be angle 6/12 multiplied by 360 डिग्री। तो 6 से 12 काटेंगे 2 और 180 काटेंगे 360 काटेंगे तो आएगा 180 डिग्री। दिस विल बी 180 डिग्री।